गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 6 लेक्चर 11 चैप्टर 3। चैप्टर 3 में वही जो चला आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 6 को कवर करेंगे। बेटा हमने रिकॉल करने के लिए ये हमने लिख दिया है क्या, ये बहुत इस पर क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बहुत डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि दो लीनियर पेयर इक्वेशन का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो उनके a1 अपान a2 b1 अपान b2 अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात होगी। अगर ये सारे रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट की बात होगी, ये हम देख चुके हैं। और a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 अगर होगा तो पैरेलल लाइंस की बेटा बात होगी। ये a1 b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 1 लिखा, सेकेंड के लिए 2 2 लिखा, a2 b2 c2, इन दोनों को कंपैरिजन करके ये बात आई है। आओ जरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट को। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 ये दिया है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में x और y में है ना, तो इसी तरह के x और y में ही दूसरा इक्वेशन बनाना है। अनदर टू वेरिएबल सच दैट, ऐसा बनाओ कि ज्योमेट्रिकल अगर रिप्रेजेंटेशन करें दोनों का तो वो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करे या पैरेलल या कोइंसिडेंट, ये तीनों को बारी बारी से हमें बताना है। फिर समझ लीजिए क्रक्स क्या है। एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, इसको छोड़ के दूसरा इसी तरह का बनाइए, दूसरा जो दोनों को कंपैरिजन करें तो ये चीज़ें आए तो इंटरसेक्टिंग कहलाएं, ये आए तो कोइंसिडेंट, अगर ऐसा है तो पैरेलल। ये हमने रिकॉल के लिए लिखा है ना। इसको देखो चाहे ना देखो, आपको याद है तो कोई बात नहीं। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, बात करेंगे गिवन। क्या है बेटा गिवन, आपको गिवन क्या गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको गिवन है। और इससे वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा, क्या हम पाए हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं, गेट नहीं क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक जनरल इक्वेशन। क्या होगा बेटा, जनरल इक्वेशन किसका, लीनियर का। लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है बेटा, यही होता था सर जी, यही होता था। इससे वी गेट, इससे हम पाएंगे वी गेट, इससे क्या पाएंगे बेटा, कंपैरिजन करो x का कोफिशिएंट a1 और x का ये दोनों आपस में बराबर, ये इक्वल और ये आपस में इक्वल, यानी a1 = कितना हम पाए बेटा 2 और b1 = कितना पाए बेटा 3 और c1 = कितना पाए 8, नो 8 साइन सहित -8। ये बात समझ में आ गई बेटा, सर जी समझ में आ गई। चलिए अब क्या करना है हमें अनदर इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें टू वेरिएबल्स हो, अनदर इक्वेशन। और ऐसा जो अगर हम ग्राफ से प्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना बेटा, तो लिखेंगे फॉर अनदर लीनियर इक्वेशन, यही आपसे पूछा है, फॉर अनदर लीनियर इक्वेशन। और कैसा हो, जो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्ट, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या हमें चाहिए, इसके लिए दूसरे इक्वेशन के लिए ऐसे ही अलजेब्रिक जनरल इक्वेशन क्या होगा बेटा, अलजेब्रिक, इस क्वेश्चन में मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रिक जनरल इक्वेशन क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0, 0 क्यों है, इक्वेशन है, ये 0 नहीं रहता इक्वल टू तो ये एक्सप्रेशन बन जाता। ठीक है बेटा, यही आपका जनरल फॉर्म है, ये भी जनरल फॉर्म है। a1 फर्स्ट के लिए करके हमने वैल्यू निकाल लिया, a2 सेकेंड के लिए है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन बनाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए। मुझे a2 b2 c2 मिल जाए तो जैसे ये इक्वेशन है वैसे मैं भी इक्वेशन बना लूँगा। बात क्लियर है बेटा, फिर से जैसे a1 a2 ये हमने पाया वैसे ही a1 a2 ऐसे ही a2 b2 c2 अगर हमें पता चल जाए
तो हमें क्या करना है, a2 है, a2 की जगह पर रख देंगे b2 पा के, b2 की जगह पे x y पहले से है क्योंकि 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम कैसे करेंगे बेटा, बड़ा ध्यान समझो, इसमें मैं स्लो चलूंगा, बाकी मैं फास्ट चलूंगा। ठीक है, आओ सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है बेटा कि we know that मुझे पता है कि you know that for क्या है, intersecting line condition must be क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बेटा, सर जी C1 की बात ही नहीं किया, क्योंकि C1 तो जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि C1 ये तो कंडीशन के लिए हो गया, और C1 C2 तो कुछ भी लिख लोगे बेटा, C2 तो कुछ भी लिख लोगे, इसलिए यहाँ दिया नहीं, मैं अभी दूंगा। ठीक है बेटा, तो कंडीशन ये होनी चाहिए, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, आइए इंटरसेक्टिंग यहाँ बेटा लाइन लिख दो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक ना, लाइन्स। आओ तो इसके लिए क्या करना है बेटा हमें कि अब हमें कंपैरिजन करना है। मान लो ऐसा है तो A1 हमें पता है ना, A1 कितना है 2, तो 2 लिखा। A2 बेटा नहीं पता, छोड़ दो, अभी फिलहाल इक्वल टू लिखो, ऐसे ही फॉलो करना है। B1 आपको पता है 3, B2 फाइंड करना है, और यहाँ भी अभी इक्वली लिखो। C2 पता है बेटा, C1 पता है आपको -8, और C2 आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, कंडीशन ये ध्यान देना है, ऐसे होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन की केस बनेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब ये सोचो कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों। यहाँ मैं क्या लिख दूँ, A2 की जगह B2 की जगह कि ये इक्वल ना हो, C2 में जो मर्जी रख देना, क्योंकि इसकी कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, हमें इन दोनों की कंपैरिजन की बात हो रही है। यहाँ जो मर्जी लिख लेना, आपकी इच्छा। बेटा मैं कहूँ कि सर जी A2 की जगह, अगर A2 की जगह 2 लिख देते तो मज़ा आ जाता। क्या लिख दिया आपने, 2 लिख देते तो मज़ा आ जाता। और B2 की जगह पे क्या लिख देते, मैं 3 लिख दूँ, सर जी 3 लिख दो, आओ देखो 3 लिख दिया मैंने, तो 2/2 1, 3/2 3 1, ये तो दोनों बराबर हो गया, तो हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो बराबर ना हो। तो सर जी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ 1 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें। ठीक है बेटा, देखो रेशियो निकालो, 2/1 2 और 3/ ये रेशियो 2 आई। क्या ये दोनों इक्वल हुई, ये दोनों इक्वल नहीं हुई ना, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं हुई। तो नहीं हुई इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, यानी कि जो इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट जो 1 2 माने हैं, इसको रख के जब मैं अनदर इक्वेशन इस फॉर्म में बनाऊंगा और इसको जब सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। ये आपको पता करना है बेटा। ये बात समझ में आ गई, सही समझ में आ गई। आइए तो अब देखो यहाँ पे बेटा, इसके लिए क्या रहा, A2 के लिए मैंने 1 लिखा, B2 के लिए बेटा मैंने 2 लिखा, और C2 में आपको -8 तो पहले से दिया हुआ है, -8 पहले से दिया हुआ है, और C2 की जगह पे क्या लिख दोगे, कुछ भी लिख दो, यहाँ जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि -7 लिख देते हैं, मैंने कहा कि आपकी इच्छा भाई, यहाँ पे लिख दो -7, इसकी जगह पर -7 लिख दो। ये बल्कि एरो ऐसे बनाते हैं ना, इसकी जगह पे ये लिखा, ये तो बाद में तो सिंप्लीफिकेशन है इसका, इसकी जगह पे ये लिखा, यही लिखा था ना, रेशियो बना के देखा, ये दोनों इक्वल टू नहीं हुई, तो कोई बात नहीं सर जी, इसको तो हम देख लेंगे इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो बात अलग की बात है। ठीक है ना, चलिए हमें इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो ये इक्वल ए भी नहीं है, ये इक्वल ए भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ इक्वल की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप इक्वल कर दिए, इक्वल हमें करना नहीं है। अब चाहो तो कर लो, लेकिन अभी इसको हम बात नहीं करने हैं। सिर्फ इतने समझो कि C2 की जगह पे हमें कुछ रखना है। ठीक है, चलिए ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आइए इक्वेशन बनाइए। चलिए बेटा, तो जनरल इक्वेशन आपको क्या है बेटा, A2x +
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 कितना आपने फाइंड किया बेटा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस b2 कितना फाइंड किया था बेटा 2, ये दिख रहा है आपको b2 2, तो 2 इंटू वाई 2 और c2 -7 किया था आपने, ये ध्यान रखिएगा -7 आपने सर जी किया था, मैंने किया था 1 इंटू एक्स और x प्लस 2y -7 इक्वल टू 0। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन क्या आया, ये सॉल्यूशन क्या आया, ये सॉल्यूशन ये सेकेंड अनदर इक्वेशन आया जिसमें 2 वेरिएबल्स है और इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो ये दोनों का ये एक दूसरा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हायर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, एक इक्वेशन का ये बनाएंगे दूसरे का दो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, जो लाइन इंटरसेक्ट करे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब कहोगे कि सर जी ये तो बात समझ नहीं है, हमारे बुक में तो ये दिया ही नहीं है। आप ये कहोगे कि सर जी मेरे बुक में ये नहीं दिया है, तो मैं कहूँगा कि प्यारे बच्चों आपकी मर्जी, यही सही नहीं है, इसके बहुत सॉल्यूशन बनेंगे। ये तो बस ये देखना है कि ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो, ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो, बाकी जो मर्जी लिख लो। चलो हमने कहा कि आपकी बुक वाले की बात सॉल्व कर देते हैं। चलिए आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया होगा कि ये सॉल्यूशन आपका हो गया बेटा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2/A2 और यहाँ पर लिखा मैंने 3/B2 और -8/C2, ठीक है बेटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि सारे के सारे इक्वल हो जाए, या ये दोनों इक्वल ना हो इसकी बात ही नहीं करने हैं बेटा। मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे चलो भाई 2 पहले से है और A2 की जगह पे बेटा मैंने 3 रख दिया, ये 3 पहले से है और B2 की जगह पे मैं क्या रख दूँ बेटा, आपकी जो ऐसा बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 रख दिया और C2 में -8 पहले से दिया है, अब इसकी जगह पे C2 की जगह पे क्या रख दे, तो मैंने कहा कि -7 रख दो, ठीक है बेटा। अब देखिए अब जरा सॉल्व करिए, देखो बेटा ध्यान से, एक्सप्रेशन यही है A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है। A2 की जगह पे क्या रखा आपने 3, तो मैंने भी 3 रखा, ये क्या आ गया बेटा x, तो 3x। B2 की जगह पे क्या रखा था 3, तो ये रखा आपने 3 और ये y। C2 की जगह पे -7, तो मैं भी साइन सहित -7 रखा, तो ये आपका 0, ये आपका 0 -c रख दिया, -7 रख दिया। ये आपकी बुक का सॉल्यूशन है। सर ये भी सही है, ठीक है सर ये भी सही है, क्योंकि देखो 2/3 3/3 1 नहीं है, ठीक है। ये आपका बुक का सॉल्यूशन है, एक मिस्टेक हो गई। आओ मैंने कहा कि यहाँ पे 2 रख देते हैं, कैसा, यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, कोई बात नहीं है, ये भी चलेगा। तो A2 की जगह पे मैंने 3 रखा, B2 की जगह पे आप 2 रख दो। चलिए एक और भी बन गया, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। और भी जो दिमाग में आपकी बात आए कि यहाँ पे क्या कोफिशिएंट रखना चाहिए, बस ध्यान रखना है ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो, बाकी यहाँ पे कुछ भी रख तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ये रहा फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब मैं मिटाता हूँ, मिटा करके यहाँ तक तो कॉमन ही है, यहाँ कॉमन है, मैं मिटा दूँ। चलिए आइए इक्वेशन, अब यहाँ पे बस मिटाना है हमें। आइए क्या मिटाना है, अब हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। बेटा पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है कि लिखेंगे फॉर अनदर लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस के लिए, तो कंडीशन क्या होती है इसके लिए, ऐसे सॉल्यूशन में देंगे। कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है बेटा। इसी तरह का एक हम ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें उनकी दोनों की रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाए लेकिन ये इक्वल ना हो, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक अलजेब्रिक इक्वेशन, लिखोगे अलजेब्रिक इक्वेशन जनरल क्या होगा इसके लिए, यहाँ लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2, इसी पैटर्न पे रखेंगे। अब चलो बेटा हमें क्या क्या मिला है, हमें कोई बात नहीं, A1 हमें पता है, A1 तो वही रहेगा। क्यों बार बार मैं यही ले रहा हूँ A1, क्योंकि एक इक्वेशन तो दे रखा है, आपको सेकंड ही निकालने हैं सिर्फ। तो बेटा A1 हमारे पास 2 है,
टू A2 सर पता है नहीं, मैंने A2 रख दिया। चलिए अब इस सिर्फ इक्वल लिखते हैं, कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे। B1 सर हमारे पास 3 है बेटा, और B2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह से C1 मुझे -8 मिला है, और C2 हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। ये बात समझ में आई? समझ में आई। कंडीशन क्या है कि ये दोनों इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना हो। यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, अभी यहाँ पे फिलहाल ऐसे रखिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्या रख दूँ और यहाँ पे क्या रख दूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा। क्या रख दूँ कि दोनों इक्वल हो जाए। सर जी यहाँ पे आप इक्वल करने की बात करते हो, 2 पहले से है, A2 की जगह पे यहाँ पे 2 रख दो। अच्छा सर जी मैंने मान लिया, और क्या रखें बेटा? सर जी यहाँ पे 3 रखे हो ना, और B2 की जगह पे भी आप 3 रख दो। ओफो ये बात है। हाँ सर जी यहाँ पे देखिए -8 सर जी पहले से है, C2 की जगह पे आप क्या रख दो? -7 रख दो, चाहो तो क्या रख दो C2 की जगह बेटा? -7। आप -8 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तब भी ठीक हो चलेगा, हमें तो इसके नहीं गलती हो जाएगी। अगर यहाँ पे बेटा -8 रख दोगे ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और AB1 ये इक्वल हो जाएगा, हमें नॉट इक्वल चाहिए, है ना। ठीक है सर जी, तो -7 -6 रख दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी सर जी मर्जी, चाहे जो रखो, ठीक है, बस ये इक्वल आने चाहिए। सर जी मुझे लगता है कि -12 रखना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा रख दो, तुम्हें दुखी नहीं करूँगा मैं। अब देखो ये दोनों को कैंसिल किया बेटा, ये दोनों को कैंसिल कर दोगे क्या आएगा? 1। ये दोनों कैंसिल करोगे 1, देखो ये रेशियो इक्वल आ गई। लेकिन इसको माइनस कैंसिल कर सकते हो, 8 और 12 कैंसिल नहीं होगा, छोटा हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए और ये इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन है बेटा? पैरेलल की नहीं हुई, हो गई सर। इसका मतलब कि इसके बिहाफ आप हम इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ सर जी बना सकते हो, तो मैंने कहा कि बना के दिखा दो बेटा। चलो ये लिखा है मैंने। A2 क्या माना था बेटा आपने? अब सिंप्लीफाई को मत देखो, माना क्या था? 2 ना, तो A2 2 रख देंगे, ठीक है सर जी। इसको इसी पे मैं करता हूँ, चलो A2 की जगह पे 2 रखा, x बेटा पहले से है, और प्लस लिखूँ कि माइनस? यहाँ पे मैंने B2 3 प्लस माना है, तो B2 यहाँ पे प्लस लिखूंगा, और 3 y पहले से है। C2 क्या माना है सर जी? C2 यहाँ तो प्लस है, नो, आप यहाँ देखोगे क्या आपने एज्यूम किया है? -12 इक्वल टू 0। सर जी ये क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये और भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि ये आपका सॉल्यूशन बेटा हो गया। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पे और भी हो सकता है। आपके पास 2/A2 था, और 3/B2 था, और -8/C2 था। यहाँ पे और रख सकते हो जो दोनों इक्वल हो। मैं कह दूँ यहाँ पे बेटा A2 की जगह पे 2, और A2 की जगह पे मैं 4 रख दूँ, या 3 पहले से है, B2 की जगह पे 6 रख दूँ, और यहाँ पे जो मर्जी रखो। -8 है, बस ये ध्यान रखना कि दोनों इक्वल नहीं हो, ना हो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 6 रख देते हैं। कैसा? चलिए इन दोनों का रेशियो निकालोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होकर के 1/2 आएगा, ये कैंसिल होकर 1/2 आएगा। ये छोटा हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं होगा। ये -8/6 ही आएगा। ये देखो दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल की। अब इक्वेशन बनाओ। A की जगह पे क्या माना था? अब इसको ध्यान रखो। A2 की जगह पे क्या माना था? 4, तो 4 x रहा। B2 की जगह पे क्या माना था? 6, तो 6 y रहा। C2 की जगह पे 6 माना था, तो +6 इक्वल टू 0। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, और भी कुछ आप कर सकते हो, वो भी सही आंसर है। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल हो और लास्ट की रेशियो आपस में इक्वल ना हो, ठीक है बेटा। ये चलिए अब देखो इसका मतलब क्या निकला। चलिए एक तो मैंने समझाने के लिए दूसरा बता दिया। जो मेरा ये सॉल्यूशन था इसको लेते हैं। इसका सेंस क्या निकला कि ये सेकंड आया। क्या सेकंड आया? अनदर इक्वेशन आया, और 2 वेरिएबल का आया, x और y का आया। इन दोनों को फर्स्ट, अगर इसको मैं फर्स्ट मानूं, फर्स्ट और सेकंड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे x और y एक्सिस पे, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लीनियर है तो लीनियर ही आएगा, सीधा होगा लीनियर इक्वेशन। दूसरा भी करेंगे तो ऐसे आएगा, कहीं कट नहीं करेगा, ये पैरेलल जाएंगे, ठीक है बेटा। इसलिए जो लाइन पैरेलल गई तो पैरेलल लाइंस कहलाई, ठीक है बेटा। ये रहा सॉल्यूशन पार्टी का। अब आइए थर्ड पे। ये तो कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा, बस यहाँ हमें चेंज करना है बेटा। थर्ड अब किसके लिए हमें चलना है बेटा? कोइंसिडेंट के लिए।
कोइंसिडेंट। ठीक है, आइए जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे अलजेब्रिक जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही बात हुई सर जी, यही बात हुई। आओ अब बेटा क्या करेंगे हम, अब अनदर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। a1 अपान, तो हम किसके लिए, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, ऑल द रेशियो आर इक्वल। दोनों इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट की रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो कैसा होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, हमारे पास a1 दिया हुआ है पहले से, a2 हमें नहीं पता है, छोड़ देंगे। यहाँ पे b1 हमारे पास कितना है बेटा, 3 दिया है, और b2 हमें पता नहीं है, c1 माइनस 8 दिया है, और c2 हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता है। चलिए अब कंडीशन क्या है कि सभी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ कि जब सॉल्व करूँ तो सारे इक्वल रेशियो आ जाए। बोलिए क्या रख दूँ यहाँ पे, सर जी आप ऐसा रख दो, a2 की जगह पे 2 पहले से है ना, हाँ सर पहले से है। चलो इसको रेट से लिखते हैं ना, सब में रेट से लिखा है, इसमें भी लिखो। सर जी 2 पहले से है, मैंने कहा हाँ बेटा है। a2 की जगह पे सर जी क्या 4 नहीं लिख सकते हो, मैंने कहा कि बेटा लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। सर जी ये 3 तो पहले से है, b2 की जगह पे क्या आप 6 नहीं लिख सकते हो, मैंने कहा कि लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, आपको दुखी नहीं करना है। सर जी यहाँ पे -8 पहले से है, c2 की जगह पे क्या आप 16 लिख देते हैं, -16 लिख देते हैं। चलो भाई किसी को दुखी नहीं करूँगा, मैंने लिख दिया बेटा, हमने कोई गुनाह नहीं हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब इन रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो ये सभी इक्वल हो जाए। देखो क्या इक्वल है, तो 2 1 जा 2 यानी कि 1/2 आया। ठीक है, ये 1/2 आया। ठीक है बेटा, ये क्या आया, 1/2 आया। ये रेशियो क्या आई, 1/2 आई। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आई। क्या ये सभी के सभी आपस में इक्वल नहीं है, ये सारे के सारे इक्वल नहीं है, इक्वल हो गई। तो जब इक्वल हो गई तो किसकी केस हो गई, कोइंसिडेंट की हो गई। तो सर इससे इक्वेशन बना के दिखाओ, मैंने कहा कि लो भाई ये लो, a2 की जगह पे क्या मैंने एज्यूम किया था, ये नहीं ओरिजिनली क्या रखा था a2 की जगह पे, देखो 4, तो मैंने a2 की जगह 4 रखा, x पहले से है। b2 की जगह पे 6 रखा था, -6, तो इसलिए प्लस इसके वजह से नहीं लिख रहा हूँ, +6 ये है इसलिए +6 लिखा, y पहले से है। देखो माइनस से 16 है बेटा, ये -16 है, -16 है, यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, हम तो -16 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये रहा आपका सेकेंड अनदर इक्वेशन। इनको इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली। ये लाइन एक फर्स्ट इक्वेशन का अगर ये है तो सेकेंड इक्वेशन का भी इसी पे ऐसे एकदम ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे आएगा। यानी कि दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन के लिए ये अगर ग्राफ, ये दूसरे के लिए, दोनों कोइंसिडेंट चिपक जाएंगी। तो मेनी टाइम चिपकी है तो मेनी सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो मेनी सॉल्यूशन से मतलब है बस दिखाना है आपको, कोइंसिडेंट लाइंस ये कहलाएंगी। 2 लाइनें आपस में चिपक गई, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगी, और उनका इक्वेशन ये होगा। सर जी क्या यही होगा, नहीं, मैंने कहा कि और होगा, जो सोच सकते हो वही सॉल्यूशन होगा। बस ध्यान रखना है बेटा कि सारी रेशियो इक्वल हो जाए। सर जी कुछ और दिखा दो, मैंने कहा कि देख लो बेटा, 2/a1 और हाँ a2 और 3/b2 और -8/c2, ये था ना। यहाँ पे और रख लो, क्या रख सकते हो आप, मैंने कहा कि यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख देते हैं, और यहाँ -8 रख देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि 2 पहले से है, a2 की जगह पे 2 रख दिया, ये 3 पहले से है, b2 की जगह पे 3 रख दिया, और ये -8 पहले से है बेटा, c2 की जगह पे मैंने -8 ही रख दिया। देखो 2/2 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, a2 की जगह पे 1 यानी x + b1 y, x + y + 1 इक्वल टू 0, ये भी आएगा। एक और देख लो बेटा, मैंने कहा कि पहले से है, कुछ और भी बदल लो। तो मैंने कहा कि अब 9, हाँ सर जी एक 6 रख दिया मैंने, रख दो भाई। सर जी यहाँ पे मैं 9 रख दूँ, 9 रख दो सर जी। यहाँ पे मैं कितना रखूँ सर जी, मैंने कहा कि -20, हाँ कोइंसिडेंट का है ना, हाँ -24 रख दो, मैंने कहा रख दो सर जी। ये 2 3 जा कितना होगा, 1/3, और 3 9 जा 1/3, और
माइनस माइनस कैंसिल 1/3 है ना। देखो बेटा ये सारे इक्वल हो गए। जब सारे इक्वल हो गया तो ये कंडीशन कोइंसिडेंट की हो गई, कोई बात नहीं। अब इनसे जरा आप इक्वेशन बना दो। तो हम तो सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं ना, हमने बेसिकली माना क्या है, a2 की जगह पे ये, b2 की जगह पे 9 इसका ही, तो इक्वेशन बन गया। a2 की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 6x पहले से है, और b2 की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 9, तो ये क्या हो गया 9y रखेंगे, और c2 की जगह पे मैंने क्या माना -24, तो -24 = 0। एक ये भी इक्वेशन सही है, ठीक ना। इसको सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो, ये छोटा कर सकते हो। 6 में यानी 3 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये बात आ गई। तो जितने तरह के बस है उतने तरह का सॉल्यूशन ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि ये कंडीशन फुलफिल करे इंडिविजुअली, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना रखते हैं बेटा। ये तीनों कंडीशन के सॉल्यूशन रहे, पैरेलल के, कोइंसिडेंट के। आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरीज हो तो हमारे आप मेल पे नंबर दे रखा है मैंने व्हाट्सएप पे, उस पर भेजिए, मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। बिकॉज टर्निंग पॉइंट में कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो बेटा? मैं तो सॉल्यूशन नहीं कराता, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, मेनी वे बताता हूँ, आपका ब्रेन खींचे। रटो ना, रट करके नंबर पाना बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट को जानना, मैथ पे कमांड करना, उसके लिए क्लियर कट नॉलेज चाहिए बेटा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, शेयर करना ना भूलिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीबॉडी।